नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट जिले की टॉप 5 खबरों का स्पेशल बुलेटिन। 3 मई को खत्म होने जा रहा लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के आदेश के बाद जिला कलेक्टर ने भी इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। रेड जोन वाले इलाकों में कोई राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। यह करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 2625 संक्रमित पाए गए हैं। 512 स्वस्थ होकर घर भेजे गए, जबकि 130 लोगों की मौत हो गई है। उम्मीद है कि सरकार 4 मई से ग्रीन जोन वाले जिलों में बड़ी राहत दे सकती है। फिलहाल सरकार ने तय किया है कि ग्रीन जोन में मुख्य बाजार को छोड़कर गली मोहल्लों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जाए। वहीं छोटे उद्योगों को शर्तों के साथ उत्पादन शुरू करने की इजाज़त देने के लिए सरकार विशेषज्ञों से चर्चा कर रही है। लॉकडाउन से छूट के इन प्रस्ताव पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में लग जाएगी। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच बालाघाट पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस के द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने और अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर निकलने को लेकर पुलिस ने युवाओं को उठक बैठक लगवाया है। साथ ही उनके वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी के संकट को लेकर 3 मई तक लॉकडाउन घोषित है। सरकार ने इसे और 2 हफ्ते तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया है, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन के लिए निर्धारित समयावधि कम होते जा रही है, लोग अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा ऐसे ही लोगों पर तत्काल पनिशमेंट के तौर पर कार्यवाही की जा रही है। आज इसी तरह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अजाक से एसपी रश्मि डाबर सहित पुलिस के अन्य जवानों को कार्यवाही करते हुए देखा जा सकता है। एक मई श्रमिक दिवस के अवसर पर बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने रेलवे स्टेशन बालाघाट में माल लोडिंग करने एवं अनलोड करने वाले मेहनतकश मजदूरों का अभिनंदन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि डाकघर के कर्मचारी और अधिकारी निरंतर अपनी सेवाएं संक्रमण काल में मुस्तैदी से दे रहे हैं। विशेष तौर पर डाक सेवक घर घर जाकर लोगों को पेंशन की राशि का वितरण कर रहे हैं। इन कर्तव्यनिष्ठ श्रमवीरों का विधायक बिसेन ने कोरोना योद्धाओं के साथ पुष्प, धन्यवाद पत्र और मास्क सैनिटाइजर प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर मजदूर यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देश में कोरोना लॉकडाउन के दूसरे चरण के अंतिम पड़ाव में अनेक गरीब मजदूरों की आर्थिक मजबूरी देखने को मिल रही है। गरीबों की हिम्मत अब जवाब देने लगी है। ऐसे में नगर मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत भटेरा के कुछ युवा और ग्रामीणों ने आपसी सहमति से मजदूर दिवस के दिन से जरूरतमंद की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और सामग्री का वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि भटेरा ग्राम पंचायत और ग्राम के जवाई टोला समेत अनेक वार्डों में गरीब मजदूर और छोटे किसान निवास करते हैं। वहीं अन्य स्थानों में कमाने गए मजदूर भी कोरोना लॉकडाउन के चलते बेबस मजबूर है, जिनकी दयनीय हालत की जानकारी लगते ही ग्राम के जागरूक युवा और ग्रामीण भोर सिंह मोहारे प्रकाश बनोटी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन जरूरतमंद और गरीब मजदूरों को तेल, नमक, मिर्च, दाल जैसी हजारों रुपए की सामग्री दान की गई। कोरोना महामारी की चल रही है, इसके लिए हम बैठे थे। प्रकाश बनोटी जी, शंकर मोहारे जी, तीजू लिल्लारे जी, इनके साथ हमने संकल्प लिया कि कुछ मध्य वर्ग लोग, मजदूर लोग, इनकी थोड़ी खान पान की व्यवस्था करें। जिससे पहले दाल, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी और सोयाबीन की बड़ी किट तैयार करके इनको दे रहे हैं। अपना गांव अपनी शान ग्राम पाथरवाड़ा के ग्रामवासियों के माध्यम से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आज मजदूर दिवस पर गरीब लोगों को मदद पहुंचाई गई। इस दौरान दौनी, जवाई टोला, जरेरा, सोनपुरी, कौड़िया टोला, आमगांव, आगरवाड़ा, पाथरवाड़ा के सौजन्य से
खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। यह कार्य एक नई सोच, नई शुरुआत के साथ अपना गांव अपनी शान के पदाधिकारियों ने किया। मैं हूं यमलेश वंजारी। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। दुनिया भर में मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाने का भी दिन है, लेकिन इस बार एक और संकट है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, कोरोना संकट। वैसे तो हर वर्ग इससे जूझ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार किसी पर पड़ी है तो वह है मजदूर वर्ग। इस महामारी की वजह से इनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। कामकाज बंद है, पैसों का संकट है, परिवार चलाना है। ऐसे में मजदूर वर्ग किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दुनिया भर में करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस साल दुनिया में 19 करोड़ 50 लाख लोगों की नौकरी छूट सकती है। अकेले भारत में 10 से 12 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पर श्रमिक उपलब्ध कराने वाली कंपनी के मुताबिक भारत में मार्च 2020 के मध्य से मंदी शुरू हुई, जिसके बाद महज 2 से 3 करोड़ लोगों के पास नौकरी बची। बाकी सब बेरोजगार हो गए, जिनकी संख्या 10 से 12 करोड़ हो सकती है। ILO का आकलन है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत की असंगठित क्षेत्र पर सबसे बुरी मार पड़ी है। सरकार ने इन मजदूरों के लिए अभी तक कोई विचार नहीं किया है। ना तो इन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है और ना ही उनके खातों में कुछ राशि दी गई है। ऐसे में मजदूरों के सामने सिवाय भूखे मरने या कटोरा लेकर भोजन के लिए लाइन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। 40 करोड़ गरीबों के सामने सबसे बड़ी विडंबना है कि उनके सामने अब सरकार से राहत मिलने के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं है। लेकिन भारत में मोदी सरकार अभी तक दुनिया के देशों की तरह कोई सकारात्मक कदम मजदूरों और बेरोजगारों के लिए नहीं उठा पाई है। केवल जनधन खातों और विभिन्न पेंशनधारियों के लिए सरकार ने थोड़ी बहुत राशि ही जारी की है, जो कि इस लॉकडाउन की अवधि को देखते हुए कुछ भी नहीं है। यदि हम दुनिया के देशों की बात करें तो अकेले जापान ने अपने नागरिकों के लिए बिना भेदभाव किए सभी के खातों में 1 लाख येन यानी कि 70,000 रुपये प्रति व्यक्ति को मदद पहुंचाई है। अमेरिका ने भी अपने देश में $3,500 तक की मदद पहुंचाई है। चाइना, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों ने भी नागरिकों की मदद के लिए उन्हें अपनी GDP का 5 से 10% तक खर्च किया है, परंतु भारत में GDP का महज 0.9% ही खर्चा सरकार ने किया है, जो कि इतने बड़े देश में नागरिकों और गरीबों की संख्या के लिहाज से कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार ने बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों को 1,000 रुपये की मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक कितने मजदूरों को यह राशि दी गई, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अक्सर हमने राह चलते मजदूरों से इस बारे में पूछा तो जवाब नाम ही मिला है। मसलन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना बंदी में सरकार मजदूरों और बेरोजगारों के प्रति कितनी संवेदनशील है।